तो हेलो वेलकम बैक गाइस। आज हम करने वाले एक्सप्लेन एमिनेंस शैडो S2 सीजन 2 को, जिसमें हमें शैडो गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बीटा रिपोर्ट देती है जो मेडगार एकेडमी है वहाँ पे कल्ट ऑफ डियाब्लो की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है और अब वो लगता है अपने डिफेंस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ही निर्भर हो रखे हैं और वे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, ऐसा बता रही होती है। और यहाँ पे लोग कहते हैं लॉर्ड शैडो, यहाँ पे जो एक स्लम है, जहाँ ग्रेट स्लम कह सकते हो, उसके जो इविल एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसके कारण जो क्या होता है, लोग इधर मतलब कि फंस गए हैं वहाँ पे और बहुत ज़्यादा ही जो इविल वेल से अलग अलग चीज़ें कर रहा है, जिसकी वजह से और वो ऐसी चीज़ें कर रहा है मतलब फालतू काम कर रहा है और बहुत सारी बुरी चीज़ें कर रहा है जो हमें ठीक करनी चाहिए। लॉर्ड ऑफ शैडो सुन के मतलब एमिनेंस शैडो हमारा सुन के कहता है मैं ब्लड की स्मेल को सूंघ सकता हूँ, आई स्मेल इट। और वो कहता है बाहर देखो, और बाहर देखते तो वहाँ पे एक रेड कलर का मून होता है जिसको देख के सब शौक हो जाते हैं और कहते हैं रेड मून, द मून इज रेड। और बताया जाता है जो हज़ारों सालों में सिर्फ एक बार एक ट्रेजेडी होती है कि जो लाल हो जाता है अपना चांद, मून जो होता है वो रेड कलर का हो जाता है। और ये कहते हैं सर ये तो बहुत मतलब गलत बात है, लेकिन एमिनेंस शैडो अपने मन में सोच रहा होता है ये मून ही तो रेड हुआ है। और ये कहता है मुझे पैसों को हैंडल करने दो, ये काम होता है तो कहता है ये इसको मुझे हैंडल करने दो। और सब पूछते सर आप अकेले जाओगे, तो कहते कोई इसमें शक कि भाई मैं अकेले जाऊंगा, तो सब चुप हो जाते हैं। और अब जो एमिनेंस शैडो हमारा हीरो होता है वो अपनी पावर को दिखाने लगता है, जिससे सब मतलब कि डर जाते हैं। कागनो कहेंगे इसको सीड कागनो, और अल्फा इसको देखकर हंसती है। इसको देखने के बाद जो दूसरे लोग होते हैं वे भी खुश हो जाते हैं और तो कहते सिर्फ रेड मून ही तो हुआ है, मतलब चांद लाल ही तो हुआ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो छोटा सा ही काम है। और अल्फा बोलती है हमारे लॉर्ड के लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। और ये लोग मन में सोच रहे होते हैं, सीड कागनो सोच रहे होते हैं वहाँ पे जाने के बाद बहुत अच्छा और बैटल देखने को मिलेगा। वहाँ पे हमें दिखाई देता है जहाँ पे एक बड़े से कासल का सीन होता है, जिसके गेट के पास सीन दिखाई देता है जहाँ पे गोल्डी और एक और यहाँ पे दो बंदे होते हैं, मतलब इन्होंने ही भूषण फेस्टिवल में हमारे जो हीरो होते हैं पिछले सीजन में उनसे हारे थे और अभी ये गए हैं ब्लड क्वीन को मारने के लिए, क्योंकि इनको ये टास्क मिला है। इसके बाद ही यहाँ पे आके देख रहे होते हैं कि कोई भी एक भी सिंगल इंसान भी इस गेट के आसपास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और वहाँ पे एक बंदा इनको देख रहा होता है और कहता है तुम्हें क्या लग रहा है तुम इस ब्लड क्वीन को मार सकते हो? कोई भी पावरफुल वॉरियर या ब्लड क्वीन का सर्वेंट्स या कोई ऐसा दोस्त गेस्ट वही अंदर जा सकते हैं, क्योंकि वो बंदा बता रहा था। तो कहते हैं हम कोई दोस्त या गेस्ट तो नहीं है ना, हम ब्लड क्वीन के सर्वेंट्स हैं, लेकिन हम पावरफुल वॉरियर हैं। तो कहते क्या तुम पागल हो? और ये सुनकर वैसा हैरान हो जाता है और कहता है मैं भी वही हूँ जो तुम्हारी तरह यहाँ ब्लड क्वीन को चैलेंज देने आया था और लोग मुझे वाइट डेविल के नाम से बुलाते थे। ये सुनकर वे दोनों हैरान थे और वो एक बंदा बोलता था वाइट डेविल। और उसके बाद क्या होता है गाइस हमें दिखाया नहीं जाता और ये एकदम अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और कहता है लेकिन अब मैं यहाँ पे सिर्फ वॉच डॉग की तरह बैठा रहता हूँ और तुम्हें क्या लगा तुम आगे बढ़ जाओगे? और दूसरा बंदा कहता है यार है, और एकदम हमें खून के छींटे उड़ते हुए दिखाई जाते हैं जो एकदम आसमान की तरफ जाते हैं। दिखाई नहीं देता कौन आता है, यहाँ सीड कागनो का सीन दिखाया जाता है जब उसकी बहन क्लियर उसे खींच के लेके जा रही होती है। और लोलेस सिटी को कहता है ये जितना मैं इमेजिन करा था उससे बहुत ज़्यादा ही घटिया, मैं जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही यहाँ पे तो मतलब गलत काम होते हैं, ईविल चीज़ें हो रखी है, तो मतलब कि बैठे हुए काम फालतू कर रहे हैं। तो कहती है यहाँ पे मुझे उधर जाना है घूमने के लिए, मतलब एक जगह पे, क्योंकि जो डार्क नाइट की एसोसिएशन है वो मतलब कि एक खुद की अनऑफिशियल एसोसिएशन है, लेकिन यहाँ पे अनऑफिशियल एसोसिएशन नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ रजिस्टर काम होता है उसके लिए जाना होता है। यह हमारा एमिनेंस शैडो अपनी पुरानी लाइफ के बारे में याद कर रहा था और कहता है मुझे ऐसी कई चीज़ें करनी पड़ी जो मैं करना नहीं चाहता था। और यहाँ पे क्लेयर को भूषण फेस्टिवल का वो बना दिया गया था विनर, क्योंकि इसके बाद फिर हमें मित्सुगोरी वाले वहाँ पे होटल में जाना था, तो यहाँ पे हमारा हीरो लड़की बन के जाता है। सही थी, सही लग रहा था भाई। उसके बाद फिर वे जा रहे होते हैं वहाँ पे और जब ये टूर एंडेड हो जाता है तो इसके बाद फिर मैं टूर्नामेंट एंड होने के बाद तो वे हम इसकी बहन होती है इसे यहाँ पे ले जाती है, क्योंकि इसको कोई काम दिलाना होता है जैसे नाइट न्यूट का, इसलिए इसको यहाँ पे लाई होती है। और अगर कहते हैं अगर तुम जो मैं कहूँगी सारे काम करोगे तो तुम्हें मैं एक नाइट लगवा दूँगी मिडगार एकेडमी में। तो कहते हैं मैंने ग्रेजुएट होने के बाद तो सोचा ही नहीं मैंने करना क्या है, और वह भी सोच रहा होता है भाई ग्रेजुएट होने के बाद क्या करूँगा, क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स हैं वे सारी जेनेट तो क्लियर के नाम ही कर देंगे। और वैसे भी क्लियर भूषण फेस्टिवल तो जीत चुकी है, क्योंकि आयरस जो पिछले उसमें थी सीजन में वो हार गई थी, इसकी वजह से सिर्फ क्लियर ही बची थी लास्ट बैटल्स में जीती थी, इसलिए उसको भूषण फेस्टिवल का बना दिया गया। अब वो पूछते तुम क्या बनना चाहते, तो हमारा हीरो कहता है सीक्रेट। तो कहते मुझे पता है तुमने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें मिडगार एकेडमी में नाइट लगवाऊंगी। यहाँ पे एक बंदा कहता है हमारे पास बहुत ही अच्छे पेट्स हैं कि सर आप देखना चाहते, ये है गोल्डी।
लेकिन ये बहुत सुंदर है, लेकिन अभी पता नहीं इसका मार मार के कितना बुरा हाल कर रखा है। देख सकते हैं कट कुट लगे हुए हैं नू भी। और ये हमारा हीरो देख रहा होता है ये कौन है रे, पिछली बार बुचिन फेस्टिवल में आया था इसको ही, लेकिन अब भूल चुका है हीरो इतनी फास्ट। और वो कहते हैं ये दूसरा बंदा है, और इस बंदे का नाम है क्विंटीन, ऐसे नाम बोलता है भाई वो। और कहता है मैंने इसको भी कहीं ना कहीं देखा है। और वो कहती है मेरे पास पहले से एक बैठा, और काकनों के सिर पे हाथ रख देती है और काकनों में बैठा होता है, और फिर उसे खींच के ले जाती है। बंदा भी रहा है भाई, ऐसा पेट तुम्हारे पास भी नहीं है। और फिर सिली काकनों कहता है मैं चल सकता हूँ, मुझे खींचने की जरूरत नहीं है। क्लियर कहते तुम गायब हो जाओगे, वैसे भी तुम्हारे पास जादू की पावर है। और ये सच्ची में यहाँ पे हमारा हीरो गुम हो चुका होता है, और वहाँ पे वो बर्गर अपने खा रहा होता है, जहाँ फिर एक बंदा टकरा जाता है उसके साथ। और वो बंदा कहता है ओह सॉरी, उसके बाद वो उसका पर्स मार लेता है भाई। हमारा हीरो भी कम नहीं था, वो उसके पावर से फिर अपना पर्स वापस खोस लेता है। हीरो बनती वाह, पर्स खोस के इतने सारे बंदे उससे टकराते हैं भाई। ये जगह तो बेस्ट है, मुझे जाना है, अगर ऐसी पावर के साथ मिले तो जाऊँगा। सारे इतने कम से कम 70-80 5-10 पर्स चुरा लेता भाई हमारा हीरो। 70-80 पर्स चुरा लेता था, अभी तक अमीर हो जाता। इसके बाद उसको किसी के पीटने की आवाज़ आती है, मतलब कोई लड़ाई की आवाज़ आती है, और वो सोच रहा होता है वहाँ पे जाकर देखता है एक गूल होता है जिसको बहुत सारे लोग पीट रहे होते हैं। और इस गूल को पीटते हुए वे बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं उसको परेशान, क्योंकि और यहाँ हमारा ये सोचता लगता है यहाँ पे गूल को पंचिंग बैग की तरह ट्रीट करा जाता है। उसके बाद एक रेड मून से एक लाइट निकलती है जो एकदम एक लड़की भी देखती है, जिसके मतलब फॉक्स जैसे कान से होते हैं, और एकदम वो गूल अपनी फुल पावर की यूज करता है और एकदम उन पर अटैक कर देता है, और उस गूल की आंखें एकदम रेड कलर की हो जाती है। इसके बाद जो गूल करता है भाई, उसको देखने के बाद लोग हैरान हो जाते हैं। एक सिंगल गूल 3 बंदों को मार देता है और हमारे चिड़कागनों की तरफ बढ़ता है। लेकिन वो कहता है ये तो लिटिल किड है, इसका तुम्हारा हाथ होगा। जब भी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और उसको बचा लेती है और कहती है मून रेड हो चुका है, तबाही शुरू हो चुकी है, तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ। और वो से कहते हैं जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरनाक सीन होने वाला है। और ये उसको उसके बता रही होती है और कहती है वो समय कम है, और वो वहाँ से एकदम जंप करके निकल जाती है। अगले पार्ट के लिए इंतजार करें।